एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। हमें संतों गुरुओं की वाणी से सबक लेकर आगे बढ़ना होगा, ऐसा कहा बहन कुमारी मायावती ने। ऐसा कब कहा, क्यों कहा, बताऊंगा मैं। वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज 3 जुलाई 1990 को दिल्ली की मंगोलपुरी में गुरु कबीरदास जी की जयंती समारोह में बहन कुमारी मायावती जी को बतौर मुख्यमंत्री बुलाया गया था। उस मौके पर बहन कुमारी मायावती ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमारे समाज को जागरूक करने के लिए, बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए जितने सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का योगदान रहा है, उससे कहीं अधिक हमारे संतों गुरुओं का योगदान रहा है, जिन्होंने समय समय पर अपने अपने काल में अपने अपने तरह से सामाजिक आंदोलन, जागरूक समाज को करने का काम किया। इनमें मुख्य रूप से संत कबीरदास जी, गुरु नानक जी, दादू स्वामी अछूतानंद, चोखा मेला, गुरु घासीदास जी, नरेना गुरु, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इसमें प्रमुख रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर के अथक प्रयासों से, संघर्षों से हमारे समाज को एक नया रास्ता मिला। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी, हम लोग अपनी बात को समाज के बीच में रखने के लिए संसद में पहुंचे हैं और जिससे समाज में काफ़ी हिम्मत आई है। हमारे समाज को आज़ादी से पहले पढ़ने लिखने की, बोलने, धन इकट्ठा करने की किसी भी तरीके की आज़ादी नहीं थी। यदि हमने अपने बुजुर्गों, गुरुओं के संघर्ष और उनकी वाणी को सबक के रूप में लेकर चलें तो हमें जल्दी ही आशातीत सफलता मिल सकती है। यह इतिहास रहा है। बहन कुमारी मायावती ने बताया कि जहाँ जहाँ हमारे समाज की कमजोरी है, बहुजन होते हुए भी हम इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। आए दिन तरह तरह के अन्य अत्याचार होते रहते हैं और जिस दिन सही माने में हम इकट्ठा हो जाएंगे, तब कोई भी प्रकार के कांड जो हमारे समाज में होते रहते हैं वो सभी नहीं हो पाएंगे और बहुजन समाज अपने देश में खुशहाल और स्वाभिमान जिंदगी जी सकेगा। बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि जिसकी सरकार होती है उन लोगों को संरक्षण स्वतः ही मिल जाता है, परंतु जिनकी सरकार नहीं होती, जिन्होंने वोट तो दिए परंतु सही सोच समझकर वोटों का सही इस्तेमाल नहीं दिया, उन्होंने अपने सही नुमाइंदे नहीं चुने और इसी कारण अगर हम सही नुमाइंदे चुनते तो हमारे समाज पर जो कहर ढाए जाते हैं वो नहीं ढाए जाते। लेकिन जिनको हमने नुमाइंदे चुना, जिनको एमएलए एमपी चुना, वही समाज के लोग, वही हमारे ऊपर हजारों साल से और देश की आज़ादी के बाद से लगातार हमारे ऊपर जुल्म, जास्ती, अत्याचार होते रहते हैं। इसलिए अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण करना है तो हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा और हमें अपने संतों गुरुओं की बात को मानने के लिए, अपनी बिगड़ी बनाने के लिए संतों गुरुओं की बात को मानना पड़ेगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। और ये बहन कुमारी मायावती ने बताया कि जब से बहुजन समाज पार्टी आई, साहब कांशीराम ने संतों गुरुओं महापुरुषों के बारे में बताया, तब से समाज का मनोबल बहुत बढ़ा है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो संतों गुरुओं का इतिहास रहा है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता वो समाज
जल्दी ही नष्ट हो जाता है, और जिस समाज को नष्ट करना हो उसका अगर इतिहास नष्ट कर दिया जाए तो वो समाज ही जल्दी ही नष्ट हो जाता है। और जिसका अपना इतिहास नहीं होता वो समाज कभी सत्ता और शासन में नहीं आ सकता। साहब कांशीराम ने बाबा साहब की इस बात को समझा और उस रास्ते पर चले। तो सबसे पहले उन्होंने 1965 में नौकरी छोड़ने के बाद, आप सभी को पता, 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो जिंदगी के 19 साल इस इतिहास को इकट्ठा करने में लगाए। कहाँ कहाँ देश के किस कोने में दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत में लाके गए, संतों गुरुओं को उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत में लेकर के गए। तो साहब कांशीराम ने 19-20 साल जवानी के इस इतिहास को ढूंढने में और नॉन पॉलिटिकल रूट्स को बाम सेप के रूप में मजबूत करने में लगाए। इन संतों गुरुओं में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो तथागत गौतम बुद्ध आए। गौतम बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया। जो गैर बराबरी, जातिवाद के हिसाब से समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार थे, उसके खिलाफ तथागत गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लगाया, और जीवन लगाने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव समाज में आया। उनके बाद संत कबीरदास आए करीब 600 साल पहले। संत कबीरदास अनपढ़ थे, लेकिन अनपढ़ होते हुए वो बहुत उच्च कोटि के बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे। उन्होंने अनपढ़ होते हुए भी समाज में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास, कुरीतियों और पाखंडों, आडंबरों का जोरदार तरीके से खंडन किया। और जो लोग इन अंधविश्वासों और पाखंड की चक्की में पिस रहे थे, उन लोगों को एक नया रास्ता दिखाने का काम किया। उसके बाद सतगुरु रविदास जी महाराज करीब करीब इनके समकालीन थे। वो भी, उन्होंने भी संत कबीरदास की तरह धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ, रूढ़ियों के खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया। उसके बाद चोखा मेला, नरेना गुरु, ये बहुत सारे महापुरुष हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले हुए, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हमें एक नई रोशनी दी। शिक्षा को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। इनको हम शिक्षा के अग्रदूत कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज्योतिबा फुले से और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में सबसे पहले स्कूल खोला था। उससे पहले इन शूद्रों को और महिला को, चाहे किसी भी जात बिरादरी धर्म की हो, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जो पढ़ने का अधिकार दिलाया हमें ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने दिलाया, और ये ऐसे ही नहीं मिल गया। अगर हम तथागत गौतम बुद्ध, कबीरदास, रविदास और भी आगे भी बहुत सारे महापुरुषों उनकी बात को लें, तो ये जो हमें अधिकार दिए, जो उन्होंने संघर्ष किए, ये ऐसे ही अधिकार हमें नहीं दिला दिए। उन्होंने ताउम्र संघर्ष किए और बहुत कठिन और विकट परिस्थितियों में रह करके उन्होंने ये संघर्ष किए। इसके लिए लड़ाई लड़ी और पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया। इसके बाद नरेना गुरु ने भी ये लड़ाई लड़ी। नरेना गुरु के बाद साहू जी महाराज ने ये लड़ाई लड़ी। साहू जी महाराज तो चूंकि राजा थे, राजा होते हुए भी उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को शिक्षा में और हॉस्टल वगैरह बनवाने में और नौकरी में भागीदारी सबसे पहले 26 जुलाई 1902 को साहू जी महाराज ने, जो प्रतिनिधित्व है, जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उसकी शुरुआत अपने रियासत में की थी। पेरियार रामास्वामी नायकर, इन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट दक्षिण भारत में चलाया था, पाखंडवाद के खिलाफ, ऊंच नीच गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ। तो ये जो महापुरुष हमारे हुए, इन्होंने जो संघर्ष चलाए, तो इनका बहुत बड़ा एक संदेश गया समाज में। और साहब कांशीराम ने सबसे पहले
इन महापुरुषों के इतिहास को ढूंढा, खोजा, इनके फोटो निकाल करके ढूंढ ढूंढ करके लेके आए। और आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी के हर बैनर पे, हर प्रोग्राम पे, बामसेब के हर बैनर पे इन सभी महापुरुषों के फोटो और चित्र लगाए जाते थे और इनके बारे में बताया जाता था। एक चीज ये भी हमारे समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को पता होनी चाहिए, जाननी चाहिए कि जितने ये संत महापुरुष हुए इसमें ज़्यादातर पिछड़ी जाति के से ताल्लुक़ रखते थे। जो शूद्र या अछूत जाति के तो बहुत कम थे, इनमें ज़्यादातर पिछड़े समाज के थे। चाहे नरेना गुरु की बात लें, चाहे ज्योतिबा फुले की बात लें, चाहे पेरियार महाराज की बात लें, चाहे साहू जी महाराज की बात करें, चाहे चोखा मेला की बात करें, चाहे घासीदास की बात करें, नानक दादू, ये ज़्यादातर जो संत गुरु महापुरुष हुए ये पिछड़े समाज में हुए। लेकिन विडंबना ये है कि पिछड़े समाज के लोगों ने अपने बाप दादाओं के इतिहास को, अपनों गुरुओं महापुरुषों के इतिहास को भुला दिया और जानने की कोशिश नहीं की। साहब कांशीराम ने जब ये इतिहास ढूंढ करके लाए तो जो बहुजन की परिकल्पना साहब कांशीराम ने दी थी, SC ST OBC माइनॉरिटी में सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, इन सबके इतिहास के बारे में साहब कांशीराम ने बताया और इनके महापुरुषों के इतिहास के बारे में बताया। तो जब महापुरुषों के इतिहास के बारे में बहुजन समाज के लोगों को पता लगा, अनुसूचित जात समाज के लोगों को, अछूतों को पता लगा, पिछड़े समाज के लोगों को पता लगा कि पिछड़े समाज में कितने उनके महापुरुष हुए, कितने संत गुरु हुए जिन्होंने समाज को नई दिशा देने का काम किया। जब उनको पता लगा कि साहब कांशीराम इन सब की बात करता है तो बहुत भारी तादाद में पिछड़े समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े और जो बहुजन समाज सही माने में साहब कांशीराम ने बहुजन समाज बनाने की जो शुरुआत की थी उसमें बहुत बड़ी भागीदारी पिछड़े समाज के लोगों की रही। लेकिन विडंबना यह है कि पिछड़ा समाज बहुत जल्दी बहक जाता है, बहुत जल्दी गुमराह हो जाता है। और ये आज की बात नहीं है, ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जो नाम रखा है बैकवर्ड या पिछड़े, तो क्यों रखा है? क्योंकि ये कई बार पिछड़े। जब इस देश में आर्य अनार्य संघर्ष हुआ तब इन्होंने ज्यादा संघर्ष नहीं किया, गुलामी को स्वीकार कर लिया, वहां पिछड़ गए। जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे, साइमन कमीशन इस देश में आया तो गांधी एंड कंपनी के बहकावे में आकर के पिछड़ गए। जब देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन चूंकि वो पिछड़े समाज के थे इसलिए इन अगड़े समाज के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वहां पिछड़ गए। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 340 की व्यवस्था की, आरक्षण की व्यवस्था की। वो आरक्षण 1990 में मिला। जो आरक्षण अनुसूचित जाति के लोगों को 1932 में मिल गया था, वो आरक्षण उनको 90 में मिला। तो ये 60-65 साल पीछे हो गए, पिछड़ गए। क्यों पिछड़ गए? क्योंकि इन्होंने अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों की बात को नहीं माना। ये दूसरों की बात में आकर, दूसरों के झांसे में आकर ये पिछड़ते गए और अभी भी पिछड़ रहे हैं। इन पिछड़ों के वोट कुछ न कुछ वादे करके, झूठे सच्चे इनके वोट लूट लिए जाते हैं और 1955 से लेकर के 1990 तक पिछड़े समाज के वोट केवल इनके काका कालेलकर और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के कारण लूटे जाते रहे। हर सरकार ने हर चुनाव में कहा कि हम ये मंडल कमीशन लागू करेंगे, काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन ये सरकार बनने के बाद लागू नहीं होती थी और पिछड़े वर्ग के लोग कोई आवाज नहीं उठाते थे, क्योंकि इनका ऐसा कोई दमदार नेता नहीं था। जो नेता थे भी वो दूसरी पार्टियों के गुलाम और चाटुकार नेता रहे। यही कारण रहा कि पिछड़ा समाज
भारी तादाद में पिछड़ता रहा, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, और आज भी स्थिति यही है। क्यों है? क्योंकि पिछड़ा समाज हमेशा गुमराह होता रहा है, पिछड़ता रहा है, इनके झूठे वादों में आकर के फंसता रहा है। और क्यों फंसा है? क्योंकि इन्होंने अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना बंद कर दिया, महापुरुषों के जो मूवमेंट, जो बात चलाई, उन बातों को मानना बंद कर दिया। ये उन्हीं व्यवस्थावादी लोगों के चंगुल में फंसते चले गए और अभी भी फंसते चले आ रहे हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहन जी ने जो महापुरुषों के बारे में पूरा विस्तार से बताया, वो अभी इतना समय नहीं है, लेकिन आप समझ लें बहुजन समाज के लोग कि अगर हम संतों गुरुओं की बात को मानेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो हमें निश्चित रूप से हमें हर चीज़ जो है हासिल होगी, हर चीज़ की आज़ादी मिलेगी। हमारा जो पिछड़ापन है वो पिछड़ापन, हमारा जो कमजोरी है वो कमजोरी, और हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते हैं वो अन्याय अत्याचार निश्चित रूप से खत्म होंगे। और बहुजन समाज पार्टी ने ये करके दिखाया। साहब कांसीराम ने, बहन कुमारी मायावती ने इन संतों गुरुओं के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, और सभी वर्ग में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों में ये भरोसा पैदा हुआ इन महापुरुषों के जानने से कि हम अपनी बिगड़ी बात को बना सकते हैं इस इतिहास को जानने से। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने संतों गुरुओं और महापुरुषों की बात को मानना पड़ेगा। और मैं बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों से खासकर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बुद्धिजीवी सबसे ज्यादा किंतु परंतु करते हैं, और इस व्यवस्था, जो शोषण की व्यवस्था है, जिसके हम शिकार हैं, विक्टिम हैं, जिस व्यवस्था के, विक्टिम ऑफ द सिस्टम, उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहते। इन संतों गुरुओं को बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना चाहते। हम उनके फोटो तो घर में लगा लेते हैं, कबीर साहब के फोटो लगा लिए, रविदास जी के फोटो लगा दिए, बाबा साहब के लगा लिए, ज्योतिबा फुल्ले के लगा लिए, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते। जो हमारे शोषण के कारण जो व्यवस्था रही है, जिसके कारण हम अछूत और पिछड़े और गुलाम, लाचार, हताश हुए हैं, उस व्यवस्था को हम नहीं छोड़ना चाहते। और मेरा अपना मानना है कि ये बुद्धिजीवी समाज की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि पहले हम खुद उस व्यवस्था से पीछा छुड़ाएं, उसके बाद अपने समाज को, जो गैर बराबरी की, ऊंच नीच की, जो शोषण की व्यवस्था है, जिसके कारण आज भी देश की आज़ादी के 73 साल के बाद हमारा शोषण हो रहा है, उसको अगर हमें मिटाना है तो फिर हमें इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना ही होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसके साथ ही मैं आज इतना ही आज मैं फिर कल शाम को 6 बजे, आप लोगों को अगर ये पसंद सीरीज आ रही है तो प्रतिदिन शाम को 6 बजे देखते रहिए SM न्यूज़। मैं SM न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। और बहुत सारे सवाल कुछ आ रहे हैं जो कमेंट्स के माध्यम से हमें पता लग रहे हैं। निश्चित रूप से हम एक दिन उन सवालों के बारे में हम चिंतन मनन करेंगे कि हमें उन सवालों का किस तरीके से समाधान करना है। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।